नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। द्वारा जीएसटी 2.0 लॉन्च किया गया, जिसमें अब सिर्फ 2 स्लैब रखे गए हैं। कई आवश्यक वस्तुओं की चीज़ों में जीएसटी घटाया गया है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नगर निगम धमतरी में विशेष सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जीएसटी पर आभार व्यक्त किया गया और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस विशेष सामान्य सभा में कांग्रेस के एक भी पार्षद नजर नहीं आए, जिस पर महापौर ने कटाक्ष किया। सभी भाजपा के पार्षद और निर्दलीय पार्षद मौजूद रहे। अंत में प्रख्यात कवि स्वर्गीय सुरजीत नवदीप और नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस के ढांड को श्रद्धांजलि दी गई। सभी सहमत है। सभी के सहमति से एजेंडा को पारित किया जाता है। मालिकों पर बोझ होना पड़े। किसानों के लिए कृषि के उपकरण, ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स 18% से 5%, जैव कीटनाशक, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर, मिट्टी की तैयारी, को मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं आज की इस विशेष बैठक में, अभिनंदन प्रस्ताव में। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा की आज जयंती है और नए भारत के निर्माता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। मैं आज इस अभिनंदन सभा के प्रस्ताव की इस सभा से नगर निगम धमतरी की ओर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस बैठक जीएसटी के नए रिफॉर्म को लेकर रखी गई है। एक समय ऐसा था, देश में 17 तरीके के टैक्स लगते थे और टैक्स का रेट लगभग सभी टैक्स मिला लें तो 43% करीब होता था। 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली, तब एक विकसित देश की कल्पना उन्होंने की थी।
और जो गुजरात का रिफॉर्म हुआ था उससे लोगों की आस बढ़ी थी, लोगों की भावनाएं जागृत हो गई थी कि देश में विकास का काम होगा और विकास के साथ साथ समाज में हमारी सहभागिता बढ़ेगी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिए, निश्चित रूप से उसका प्रभाव समाज के अंदर भी दिखा, विकास के लिए भी दिखा, और जो हमने कल्पना की थी उस कल्पना को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो आज की परिस्थिति और 2014 के पहले की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फर्क है। और एक इनकम टैक्स जिसको कहा जाता था वो तो एक समय दायरा 97% का था। 12 लाख रुपए तक की छूट मध्यम वर्गीय परिवार को सीधे सीधे छूट हो गई, 0% टैक्स है। बात हो रही है उन्नति में। आप देखेंगे एक समय देश की परिस्थितियां थी कि देश का नागरिक कोई वीज़ा लेता था तो पूछते थे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कौन सा वीज़ा चाहिए, किस देश का वीज़ा, देश देखकर वीज़ा दिया जाता था। एक समय तो ऐसा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का वीज़ा रोक दिया था। और आज की परिस्थिति में देख लीजिए, जब पासपोर्ट में भारत का सील लगे रहता है तो पूछा नहीं जाता है कि आपको कहाँ जाना है, उस देश का वीज़ा उसको तुरंत मिल जाता है। ये क्या परिवर्तन हुआ है। जीएसटी की बात करेंगे, और जब जीएसटी की बात हो तो जब 17 तरीके के टैक्स लगते हो तो 2017 में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक टैक्स का रिफॉर्म किया, जीएसटी लागू किया। 4 प्रकार के टैक्स लगने चालू हुए जीएसटी के माध्यम से, जिसे विपक्ष के नेता गब्बर सिंह टैक्स कह के मजाक उड़ाते थे। जीएसटी का फुल फॉर्म विपक्ष के नेताओं ने नाम लेके कहूँगा, राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया था। और उस टैक्स के जब हंसी मजाक उड़ाई गई तो किसी ने नहीं सोचा था ये जीएसटी की तारीफ कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष को भी करनी पड़ेगी। आज वो परिस्थितियां आ गई हैं और ये काम सिर्फ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्णय ले लिया है। 4 स्लैब हटा के 5%, 12%, 18%, 28% जो जीएसटी लगता था उनको 2 टैक्स में लाया गया, 2 स्लैब में लाया गया। और हम सभी देख रहे हैं जब इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तो सीधा सीधा इसका असर देश की जनता को मिलने वाला है। जो वस्तुएं 28% में थी वो 18% में आ गई, जो वस्तुएं 12% में थी वो 5% में आ गई। और जब इस रिफॉर्म की बात होगी तो देश हमेशा याद रखेगा देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को। बैठक हुई थी, जो जीएसटी टैक्स बोल, गब्बर सिंह टैक्स बोल के हंसी उड़ाते थे, जब काउंसिल का निष्कर्ष निकला कि टैक्स में रिबेट मिलने वाला है तो श्रेय लेने के लिए लग गए कि हमने कराया है, हमने कराया है। विपक्ष के नेता चिल्लाने लग गए। और जीएसटी काउंसिल के अंदर के जो सामने आए सबूत, सामने आए जो बातें सामने आई, तो सबसे पहले जीएसटी में रिबेट करने का विरोध करने वाला कोई दल था तो वो कांग्रेस पार्टी थी और विपक्षी दल था। झूठी बातें, झूठे आश्वासन कांग्रेस का काम है और वो हमेशा करते आई है। इसके विपरीत देश के प्रधानमंत्री हमेशा उन्नति तरक्की के लिए सोचिए, आम जनता के लिए सोचिए, जिसका असर आने वाले दिनों में नवरात्रि के प्रथम दिन से जीएसटी की जो छूट प्राप्त हुई है, जीएसटी के जो नए स्लैब लागू हुए हैं उसका फायदा मिलने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा जीएसटी की दरों में भारी कटौती एवं सुधार करते हुए मध्यम एवं जन सामान्य वर्ग को बहुत बड़ा उपहार दिया है। यह नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म किसानों के लिए भी बड़ा तोहफा है। सभी देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं। और जब अभिनंदन हो तो नगर निगम धमतरी भी इस सभा के माध्यम से, बैठक के माध्यम से धन्यवाद अभिनंदन पत्र यहाँ पेश कर रही है और वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सौंपा जाएगा। इस ऐतिहासिक जीएसटी सुधार के कारण है कर ढांचे का सरलीकरण हुआ है, जिससे व्यवसायियों और उपभोक्ताओं के लिए एक कर अनुपालन
आसान हो गया, कर विवाद में कमी और प्रशासनिक प्रक्रिया सुगम होगी। मैं समझता हूँ इसका सीधा सीधा असर व्यापारियों के ऊपर भी होने वाला है। 4 प्रकार के टैक्स स्लैब रखे थे, चारों प्रकार की एंट्रियां अलग होती थी। CST इनपुट और आउटपुट दोनों में परसेंटेज वाइज शो करना पड़ता था, वो भी खत्म हुआ। अब 2 तरीके के टैक्स स्लैब के प्रेजेंटेशन होंगे। आम उपभोक्ताओं के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं अधिक सस्ती होगी, घरेलू खर्च कर कम होगा और मध्यम वर्ग को अधिक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा में कर समाप्त करने का और जीवन रक्षक दवाएं, चिकित्सा उपकरण को भी 0 तक कर देने को सबको स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य पाना आसान होगा। शिक्षा समाज और जब देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, सालों से वर्षों से हम सुनते आ रहे थे, उस ओर भी हम पढ़ चुके हैं। तो एक राष्ट्र एक कर की ओर भी हम अग्रसर हो चुके हैं। इसका रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। विपक्ष का ना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि आम जनता को राहत मिले। GST गब्बर सिंह टैक्स जिसे कहा राहुल गांधी ने, जिसे मजाक बनाना का प्रयास किया कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने, और आज भी मजाक बनाया है धमतरी की जनता की ओर से। मैं खेद प्रकट करता हूं कांग्रेस के लोगों के लिए और कांग्रेस के लोगों से एक आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि जनता के बीच में जाकर इसका जवाब दें कि आप इतनी बड़ी सभा में आकर भी, इतनी बड़ी सभा आयोजित होने के बाद भी वहां उपस्थित नहीं हुए। जिस छूट को आप लेने वाले हैं, कांग्रेस के लोग भी छूट को लेंगे, ऐसे में उनको धन्यवाद देना चाहिए था। आज इसलिए विशेष सभा बुलाई गई थी। दुख की बात है कि कांग्रेस के नेता उपलब्ध नहीं हुए हैं, कांग्रेस के नेता नहीं आए। फिर भी यहाँ जितने सदस्य आए हैं वो एक मत से हम सभी इस अभिनंदन पत्र को पेश करते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। जहाँ GST रिफॉर्म पर हमने अभिनंदन प्रस्ताव पेश किया, जिसे वो पास भी हुआ। नगर निगम धमतरी के लिए दो दो घटनाएं हुई हैं, दुखद घटना है। सुप्रसिद्ध देश के कवि, हास्य कवि स्वर्गीय श्री हमारे बीच में नहीं रहे सुरजीत नवदीप जी, जिन्होंने देश में धमतरी की पहचान बनाई थी, जिनके बोलने के लिए लोग रात भर इंतज़ार करते थे, कवि सम्मेलनों में इंतज़ार करते थे कि सुरजीत नवदीप जी खड़े होंगे और हम सब का जो दुख है, वो गम है, जो गुस्सा है, उसको शांत करने के लिए हास्य कविता का पठन करेंगे। ऐसे हम सबके आदरणीय सुरजीत नवदीप जी का विगत दिनों निधन हुआ है और आज ही नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार ढान जी का भी निधन हुआ है। ऐसी दोनों शख्सियत को मैं नगर निगम की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मौन सभा के लिए आपको आमंत्रित करता हूं कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।